मुहर्रम का 10वां दिन शिया मुसलमानों के लिए काफी खास होता है, जिसे आशुरा के रूप में मनाया जाता है। बुधवार को मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा के मौके पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। शिया मुसलमानों की माने तो मुहर्रम का इंतजार मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों को भी बेसब्री से रहता है। इसकी एक झलक राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली है। भगवा कपड़े और माथे पर तिलक लगाए स्वामी सारंग ने या अली और या हुसैन के नारों के बीच अपने गम का इजहार किया है। दरअसल बुधवार को यौम आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम के मौके पर पुराने लखनऊ के इमामबाड़ा नाजिम साहब से करबला तालकटोरा तक जुलूस से आशुरा निकाला गया, जिसमें लखनऊ के सैकड़ों अंजुमनों ने नौहाख्वानी और सीनाजनी कर करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश की। वहीं इस दौरान लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का नजारा भी देखने को मिला। इस मौके पर स्वामी सारंग मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ नजर आए। इतना ही नहीं, भगवा वस्त्र धारण कर माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहने स्वामी सारंग ने भी खूनी मातम मनाकर अपने भाव प्रकट किए हैं। स्वामी सारंग ने याद किया करबला का संदेश। आशुरा के दिन हजरत रसूल के नवासे यानी नाती हजरत इमाम हुसैन, उनके बेटे समेत 72 लोगों इराक के शहर करबला के मैदान में शहीद कर दिया था। तभी से दुनिया भर के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी इस महीने में करबला में शहीद हुए हजरत इमाम समेत उनके साथियों की याद में ताजियादारी, लंगर और जुलूस निकालते हैं। वहीं इस मौके पर स्वामी सारंग ने कहा कि करबला एक विश्वव्यापी संदेश है। इसका संदेश इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से दिया है, जिसको पूरी दुनिया शांति के रूप में पसंद करती है। स्वामी सारंग ने मौके पर गमे हुसैन में अपनी पीठ पर कमा व जंजीर का मातम किया। स्वामी सारंग ने कहा, पिछले 10 साल से शांति का संदेश देने के लिए मुहर्रम के जुलूस में शामिल हो रहे हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज के रहने वाले स्वामी सारंग का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचान बनाने वाले स्वामी सारंग ने इमाम हुसैन पर अध्ययन भी किया है। लखनऊ में यौम आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम को पूरी हकीकत एहतराम और गमगीन माहौल में मनाया गया। इस मौके पर शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि इमाम हुसैन ने 1350 बरस पहले हिंदुस्तान में बसने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो करबला में शहीद हो गए। उनकी इस ख्वाहिश को हिंदुस्तान के रहने वाले हर धर्म के लोग आज भी उसी तरह से मातम और मजलिस के जरिए पूरी करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने खून के छींटे इस देश प्रदेश की धरती पर डाल के शांति का पैगाम दे रहा हूँ और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो विश्व में शांति का पैगाम देती है। और मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में सब वर्ग के लोग आपस में मिलजुल के रहें और देश प्रदेश और आपस में भाईचारे की तरक्की के लिए काम करें और अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। अब देख रहे मुहर्रम एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी धर्मों के लोग आज शामिल हुए हैं। देखिए, धर्म वो है जो धारण किया जाए। रिलीजन इज ए परसेप्शन, हाउ यू परसीव रिलीजन, दिस इज योर परसेप्शन, दिस इज माई परसेप्शन, इट इज ऑल द टेलर मेड एंड हाउ यू आर इनटू बीइंग। आज के मौजूदा माहौल में क्या कुछ आप पैगाम देते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आवाम से? मैं आवाम से सिर्फ शांति की अपील करता हूँ। शांति सिर्फ खून बहा के आती है, दूसरे के भाई है, अपने भाई है, तो मैं अपना खून बहा के शांति की अपील करता हूँ। जो इमाम हुसैन का पैगाम था उसको लेकर भी आप तमाम कार्यक्रम में शामिल होते हैं जी। खास तौर से इमाम हुसैन ने मुहर्रम के जो आज का दिन है वो कितनी अहमियत रखता है? देखिए, किसी के घर से मैयत निकले और वो मैयत एक आदर्श बन जाए और उस आदर्श को करोड़ों लोग फॉलो करें और शांति उसमें छुपी हो, बस मेरा यही संदेश है। तो अभी आप छुरियों का मातम भी यहाँ पे कर रहे हैं आप? ये छुरियों का मातम भी कह सकते हैं। ये उन नेगेटिव लोगों के लिए, उन नेगेटिव विचारधारा के लोगों के लिए जो देश और समाज के विरुद्ध सोचते हैं, उनके लिए भी ये संदेश कह सकते हैं। और मेरा विरोध उन लोगों के लिए भी है जो देश और समाज को जोड़ के नहीं रखते, आपस में खलफशारी फैलाते हैं, ये उनके लिए भी है। मेरी बात तो सिर्फ जोड़ने की है और मैं जोड़ता ही चला आ रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं, खुद हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो यहाँ पर मातम कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब यहाँ पर हैं, मुस्लिम शिया धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में हम आपको दिखाएं कि जो मातमी अंजुमने हैं सैकड़ों की तादाद में वो मातम कर रही हैं और इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों को
पुरसा पेश कर रही हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो इस्लाम की तारीख में काफ़ी कुछ खास माना जाता है और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी जो एक शहादत थी वो करबला में पेश हुई थी और इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था, जिसमें बताया जाता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग और तमाम जवान भी उसमें शामिल थे। तो आज का दिन जो है तमाम अज़ादार जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गम के साथ मनाते हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आज के दिन को देखा जा रहा है और कैसे गम मनाया जा रहा है? मैं बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई मजहबी रहबर ऐसा नहीं है कि जिसको सब मजहब वाले मानते हों। यहाँ तक कि हमारे जो रसूल हैं उनकी अज़मत पर आंखों पर हर मजहब वालों को नहीं मानता है। मौला अली बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने उनकी तारीफ की है, बहुत बड़े बड़े शख्सियत उनकी तारीफ की है, मगर उनका गम नहीं मनाता कोई। मौला अली का गम सिर्फ शिया मनाते हैं। सिर्फ एक शख्सियत दुनिया की है कि जिसका गम जो है वो दुनिया का हर इंसान मना रहा है, इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन ने, अली के लाल ने, रसूल के नवासे ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। और सबसे ज़्यादा गम आप देखें, जितना गम हिंदुस्तान में मनाया जाता है अरब मुल्कों में नहीं मनाया जाता, इराक़ में इतना नहीं मनाया जाता। बदला बहुत होता है मगर वहाँ सिर्फ शिया होते हैं और यहाँ हर मज़हब का आदमी होता है, हर मज़हब हर धर्म का आदमी होता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे स्वामी सारंग जी जो है ये हिंदू मजहब से ताल्लुक़ थे, स्वामी हिंदू धर्म के, लेकिन आज ये मातम कर रहे, छोड़ियों का मातम कर रहे हैं। रानी झांसी जो है उनका ताज़िया 5 मुहर्रम को उठता है। रानी झांसी को इस्लाम से क्या लेना देना, लेकिन रानी झांसी के 5 मुहर्रम को वहाँ से ताज़िया उठे, जाके मालूम कर लीजिएगा उठता है नहीं उठता है। ग्वालियर के जो राजा थे, आज के दिन एक इंसानियत का पैगाम भी जाता है। हाँ, आज का दिन राजा ग्वालियर वो अपने सर पर ताज़िया रखे जाते थे। उनको इस्लाम से क्या ताल्लुक, उनको मजहब से हमारे क्या ताल्लुक। मगर हुसैन की कुर्बानी ऐसी है जो इसने इंसानियत को झिझोड़ दिया है। जो भी जुल्म से नफरत करता है, नाइंसाफी से, अत्याचार से, वो हुसैन से मोहब्बत करता है। जो जालिम है वही यजीद के मानने वाले हैं, वरना कोई भी इंसानियत का प्रचार करने वाला यजीद का मानने वाला नहीं हो सकता। आज जितने भी यजीद के मानने वाले हुसैन का दुश्मन इंसानियत का दुश्मन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।